Dear students, Assalamu alaikum. Since we are handling different invoices and collecting payments against invoices, we should know different type of payments that we receive and how to handle them, especially those which do not match one to one with our invoice. हमारे पास पेमेंट आती है और उसकी अमाउंट हमारी इनवॉइस की पेमेंट से, इनवॉइस की वैल्यू से फ़र्क होती है। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमारी इनवॉइस अगर पैसों में है या इस तरह से है कि उसमें थाउजेंड्स के अलावा रुपीज़ भी आ रहे हैं, तो लोग आम तौर पे राउंड फिगर में हमें पेमेंट कर देते हैं। अगर हमारी पेमेंट मिसाल के तौर पे 9,900 रुपये है, तो हो सकता है कि हमारा कस्टमर हमें 10,000 की पेमेंट कर दे। जब वो 10,000 की पेमेंट करेगा तो आपको नज़र आएगा साफ क्लियरली कि इसने जो हमें पेमेंट की है ये ज़्यादा है उस पेमेंट से जो हमने इससे रिक्वेस्ट की थी। अब हमें ये सोचना है कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई कस्टमर या क्लाइंट हमें हमारी इनवॉइस से ज़्यादा पेमेंट कर दे? तो जवाब है अक्सर होता है। अक्सर होता है इसलिए है क्योंकि वो कस्टमर हमारा एक रेगुलर कस्टमर है और अगर उसने हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए हैं तो आने वाली अगली इनवॉइस में वो एडजस्ट करवा लेगा। और होता भी ऐसे ही है। और होता है कि बाज़ दफ़ा वो हमें पूरी टोटल 11,000 रुपये, लेकिन हमें वो चेक 10,000 का ही दे। इसी तरह से 9,000 रुपये भी वो 10,000 का चेक दे रहा है, 11,000 रुपये भी हमें 10,000 का चेक दे रहा है। रीज़न भी कि उसने एक बनाया हुआ है कि मैंने अब सारी पेमेंट 10,000 या उसके मल्टीपल्स पे करनी है। तो अगर हमारे पास 9,000 की उससे रिसीवेबल खड़ा हुआ है तो हमें 10,000 रुपये देगा, 11,000 का खड़ा हुआ है तब भी वो हमें 10,000 देगा। और जो डिफरेंस है वो हम आने वाली इनवॉइसों में एडजस्ट करते चले जाएंगे। और इसी तरह से सारे दुनिया में बिजनेस चलते हैं, एक दूसरे पे एतमाद करके और टाइमली पेमेंट करके, उनको रिकॉर्ड करके और देख के कि बहुत ज़्यादा तो हमारा रिसीवेबल किसी एक कस्टमर के साथ खड़ा तो नहीं हो रहा। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे कस्टमर ने हमें कोई बड़ी पेमेंट कर दी हो तो हमारा सिस्टम हमें किस तरीके से मदद करता है। अगर आपको याद हो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्रेडिट नोट क्या होता है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई हमें ओवर पेमेंट करता है तो हमारा सिस्टम हमें मदद करता है, किस तरीके से हमें रिमाइंड कराता है और किस तरीके से वो जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको हैंडल करने के लिए हमें सहूलत देता है। तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स। वंस अगेन वी आर एट आवर होम पेज, और होम पेज ही हमारा वो पेज है जहाँ से हम सारी नेविगेशन करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम लोग अब देखने लगे हैं कि हम अपनी पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो किस तरीके से हमने हैंडल करनी है। हमारा जो इस वक्त क्लाइंट हम जिसको ट्रैक कर रहे हैं वो है जी क्रिस बेकर, और उसके पास अभी जो हमारी पेमेंट्स बाकी हैं उसकी पूरी वैल्यू हमें नज़र आ रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये टोटल अमाउंट है जो उसने हमें देनी थी और उसमें से उसने हमें पार्शली पेमेंट कर दी है। तो ये है अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि अब जो बाकी रह गया है बैलेंस वो नज़र आए। तो ये वो बाकी बैलेंस है जो नज़र आ रहा है। अगर आप नीचे टोटल देखें तो ये टोटल था ओरिजिनल इनवॉइस का जो हमने उसको की हुई थी, और ये जो नीचे आपको टोटल नज़र आ रहा है ये टोटल है जो उसने हमको देना है एक्चुअली इस वक्त, क्योंकि उसने हमें पार्शली कोई पेमेंट की हुई है। अब वो क्लाइंट, ये कस्टमर हमें एक नई पेमेंट करता है और ये पेमेंट हमारे इस वैल्यू से ज़्यादा की है। उसने हमें पेमेंट की है क्योंकि वो राउंड फिगर में करता है। वो हमें 1,70,000 रुपये की एक लम सम पेमेंट कर रहा है। अब हमने उसे हैंडल करना है और देखना है कि हम उसको अपनी इनवॉइसेस पे किस तरह से ब्रेक करते हैं। ये हमारी इनवॉइस पूरी तरह कवर हो रही और ये भी हमारी इनवॉइस पूरी तरह कवर हो रही है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओवर पेमेंट, और ओवर पेमेंट बाई 780। इसका मतलब ये है कि उसने जो हमें लमसम अमाउंट दी है वो उसकी पेएबल इनवॉइसेस से ज़्यादा है वैल्यू में, इसलिए उसने हमें $780 एक्स्ट्रा दे दिए। अब हम पे मुनहसर है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें। हमारे पास ये दो ऑप्शन दे रहा है, लीव द क्रेडिट टू बी यूज्ड लेटर
और दूसरा है रीफंड द अमाउंट टू द कस्टमर। लीव द क्रेडिट टू बी यूज लेटर का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक क्रेडिट के तौर पे अकाउंट में पड़ी रहेगी और जब भी नई इनवॉइस बनेगी हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हम ये अमाउंट उस नई इनवॉइस में एडजस्ट कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको ये अमाउंट चेक की सूरत में रिफंड कर दें। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आम तौर पे जब आपका रनिंग बिजनेस होता है और आपका किसी कस्टमर के साथ मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतनी छोटी सी अमाउंट आमतौर पर रोल ओवर यानी कि अगले आने वाले इनवॉइसेस के लिए छोड़ दी जाती है। हो सकता था कि हमारा जो उससे रिसीवेबल होता वो 1,70,000 से ज़्यादा होता और वो हमें जो एक चेक देता वो 1,70,000 का होता। उस केस में जो छोटी अमाउंट रह गई थी वो हम आने वाले बिलों में एडजस्ट कर सकते थे। इस केस में उसने हमें ओवर पेमेंट दे दी है और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको आने वाले किसी भी इनवॉइस पे इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सूरत में हम ये करते हैं कि हम इसको एक नेक्स्ट इनवॉइस में इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारे पास ओवर पेमेंट है $780 की, याद रखिएगा। अब जैसे ही हमने इसे सेव एंड क्लोज कहा ये हमें 3 ऑप्शन दे रहा है। ये कहता है कि इसका क्रेडिट मेमो बना दो। क्रेडिट मेमो का पूरा डिटेल एक लेक्चर आपने सुना हुआ है और हम चाहें तो इसका क्रेडिट मेमो बना सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हमें पता है कि फौरी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी और हमें इसको एक नई इनवॉइस बना के देनी होगी। तो हम कहते हैं कि फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे गलती हो गई तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं हुई। वी नो दैट वी हैव टू पे हिम अ क्रेडिट ऑफ $780। वो हमें पता है, हम इसे ओके कर देते हैं। अब इस कस्टमर को हमने $780 देने हैं। फौरी तौर पे उसकी एक इनवॉइस हमारे पास आ गई। उसने कोई हमसे चीज़ खरीदी और हम उसका एक इनवॉइस क्रिएट करने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले हमने अपना वही कस्टमर सेलेक्ट किया, क्रिस बेकर। अब हमने उसे 2 हैंडल बेचने और हमारे पास, अगर आपको याद हो, एक ऑप्शन थी कि इसको हम क्रेडिट जो हमने $780 का इसका रखा हुआ है वो हम यहाँ अप्लाई कर दें। उसका तरीक़ाकार ये, अगर आप ऊपर देखें तो एक लिखा होगा अप्लाई क्रेडिट्स। हमने अप्लाई क्रेडिट्स को दबाना है और जितना भी क्रेडिट इसका बचा हुआ वहाँ पड़ा है वो सारा का सारा इफेक्ट में आ जाएगा इस इनवॉइस के ऊपर। लेट्स डू इट। अच्छा, जैसे ही आप उसे कहेंगे वो कहेगा कि ये जो आपने पूरी की पूरी इनवॉइस बनाई है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। यू से यस। आपने उसे कह दिया यस। अब ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल क्रेडिट कौन कौन से हैं। हम इसका पहला वाला क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी कम है कि ये तकरीबन आपकी पूरी इनवॉइस को कवर कर लेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने इस पूरी इनवॉइस के लिए कोई पैसा भी नहीं देना और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके पास क्रेडिट में चीज़ें मौजूद होंगी। हमने उसे $780 का क्रेडिट दिया था, लेकिन ये तमाम क्रेडिट्स उसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ और जो उससे हमने पैसे लिए हुए हैं और इसके अंदर हमने डाले हुए हैं वहाँ से आए हुए हैं। इसलिए हम कहीं से भी इसकी ये अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास वो 780 वाला भी क्रेडिट मौजूद है। फ़िलहाल हम इसे चाहे तो ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर लें, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक द $780 क्रेडिट। ये वो क्रेडिट थे जो हमने अपने क्रेडिट मेमो के थ्रू बनाए थे। ये वो क्रेडिट है जो कि हमने अभी अपने सिस्टम को कहा है कि तुम अपने पास रखो। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, वो क्रेडिट मेमो की तरफ से बने हैं और ये हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपने पास रखा है। हम चाहें तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हम इसको भी क्रेडिट मेमो के अंदर जम कर सकते थे, लेकिन हमें पता था कि अभी हमने फ़ौरन एडजस्ट करना है तो हम इसके थ्रू एडजस्ट कर देते हैं। ये हमने $780 वाला जो अमाउंट है वो हमने एडजस्ट की है और अब आप देख सकते हैं इसकी अमाउंट पूरी $3000 थी। टैक्स के बाद ये बनी और जो हमने पेमेंट अप्लाई की है उसके बाद जो उसका पेबल बचा है वो 2364 है। अच्छा, ये बताता चलूँ, जो हमारी क्रेडिट मेमो के थ्रू हमने उसको बहुत सारे क्रेडिट दिए हैं, हो सकता है कि अभी वो इन डिस्प्यूट हो। हमने उन्हें बना तो लिया है लेकिन अभी हमने उन्हें देना नहीं है। जब हमारी उससे बात हो जाएगी तब हम उन्हें दे देंगे। लेकिन ये तो वो एक क्रेडिट था जो कि फौरी तौर पे उसे दिया जा सकता था क्योंकि उसने की ही हमें ओवर पेमेंट है। वो हमने इसी वक्त एडजस्ट कर लिया है और हमने इसे सेव एंड क्लोज कर दिया है।
अब हम नेक्स्ट इनवॉइस जब बनाएंगे तो ये जो क्रेडिट था ये अब हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये हैज़ बीन यूज्ड अप। नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कहीं से ज़्यादा पैसे आ जाएं उस इनवॉइस से जो कि हमने उसको काट के दी हुई है, तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। हमें हैंडल करने के सबसे आसान तरीका ये है कि उसका हम क्रेडिट अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें और अगली इनवॉइस पे जहाँ भी एप्लीकेबल हो उसको इस्तेमाल कर लें। अगर हम चाहें तो इसका एक क्रेडिट नोट बना के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि हमसे इस क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होनी है तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे फर्स्ट उसकी इनकमिंग इनवॉइस के ऊपर इस चीज़ को एडजस्ट कर लें। तो ये तरीका था आपके पास ओवर पेमेंट को हैंडल करने का विद इन क्विक बुक्स।